Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we are going to start unit number 6, the muscular system for BS Nursing first semester. We have objectives. Define the following term: fascia, perimysium, endomysium, and tendon and aponeurosis, and describe the location and function of major muscle of the neck, face, back, arm, and legs. So first of all, we need to know what is muscular system. The muscular system is an organ system consisting of skeletal, smooth, and cardiac muscle. Bones and joints do not produce movement. Muscle cause bone and supportive structure to move by alternating between contraction and relaxation, and it permits movement of the body, maintain posture, and circulate blood throughout the body. And a human body has more than 600 muscle. अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में हमारे साथ 3 ऑर्गन के मसल आते हैं. स्केलेटल के जो मसल हैं, स्मूथ मसल है हमारे साथ, जो स्किन है हमारी, जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, एंड हमारे साथ जो कार्डियक सिस्टम है, कार्डियक के मसल. ये तीनों ऑर्गन सिस्टम के मसल हमारे साथ मस्कुलर सिस्टम में आते हैं. और अगर हम बोन की बात करें, जॉइंट की बात करें, तो खुद से मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती. मसल उनको हेल्प करता है मोमेंट प्रोड्यूस करने में, कंट्रैक्शन करने में, रिलैक्सेशन करने में, फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में. और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी मसल ही की वजह से मेंटेन है. एंड वी हैव मोर देन 600 मसल इन आवर बॉडी. Now we are going to discuss different type of muscle in detail. So first of all, skeletal muscle. This type of muscle is also called voluntary muscle because there is conscious control over it, and these muscles are attached to bone via tendon and are used to move the skeleton. And it is also referred to as strap or striated muscle because of the characteristic banded pattern of the cell seen under the microscope. स्केलेटल मसल हमारे साथ वॉलंटरी मसल है. इट्स मीन हम अपने विल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं. हम जब चाहे अपने हाथ को हिला सकते हैं, अपने पैरों को इधर उधर कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. तो वॉलंटरी का मसल ये है कि ये हमारे कंट्रोल में है. हम जब भी चाहें अपने बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. और मसल हमारे साथ बोन के साथ टेंडन के जरिए अटैच हैं. एंड हमारे साथ जो स्केलेटल मसल की सेल को अगर आप देखें तो उसमें स्ट्रिएटेड मसल आपको नजर आएगी, एक लकीर ही आपको नजर आएगी अंडर द माइक्रोस्कोप. इसलिए हम इसे स्ट्रिप और स्ट्रेटेड मसल कहते हैं. स्मूथ मसल की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ इनवॉलेंट्री और नॉन स्ट्रेटेड मसल है. डिफरेंट है स्केलेटल मसल से, अपोजिट है टोटल. ये हमारे साथ कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, मतलब अगर हम चाहें तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. स्मूथ मसल हमारे साथ जो हालो ऑर्गन होते हैं उनकी वॉल की शीट बनाते हैं. हमारे साथ जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो मेन बॉडी ऑर्गन है, हालो ऑर्गन, इसकी इर्द गिर्द जो लेयर है सेल्स है वो स्मूथ मसल से बनी है. एंड कार्डियक मसल हमारे साथ जो हार्ट बना है, हार्ट के वाल है उसके, तो हमारे साथ कार्डियक मसल से बना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंट है कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से, स्मूथ मसल से. अब अगर हम उसको देख लें, हमारे साथ जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ मसल हैं उनकी एनाटमी का अगर हम बात करें
तो जो स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल है, वो किस तरह से डिफरेंट है स्मूथ मसल से एंड कार्डियक मसल से? Skeletal muscle present in limbs, body wall, tongue, pharynx and beginning of esophagus। ये हमारे साथ limbs में, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब में, बॉडी वॉल में, टंग, पैरिंक्स एंड एसोफेगस में मौजूद होते हैं। ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, फाइबर अनब्रांच होते हैं उसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, मतलब हम खुद अपने विल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल की अगर हम बात करें तो ये एसोफेगस में होता है, यूरेरो यूरिनोजेनिटल ट्रैक में होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, आयरिस ऑफ द आई, रेक्टिफरी मसल ऑफ हेयर, इन सारे आर्गन में ये स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ स्पेंडल शेप के होते हैं, जैसे एक धागा होता है, फाइबर हमारे साथ इसमें अनब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एंड इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। ये शार्ट एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, फाइबर ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है एंड इनवॉल्यूंटरी है। हमारे साथ हमारे कंट्रोल में कार्डियक मसल नहीं है। अगर हम चाहें हार्ट काम करना बंद करे तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर हम उसकी पिगमेंट की बात करें, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं स्केलेटल मसल में। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, नर्व सप्लाई फ्रॉम क्रेनियल नर्व सिस्टम एंड वेरी रैपिड कंट्रैक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रैक्शन होता है। ब्लड सप्लाई इज abundant एंड दे सून गेट फैटीग, इसमें थकावट होती है, अगर आप थोड़ा सा काम करें तो आप थक जाते हैं, ठीक है। जो स्मूथ मसल होते हैं उसमें लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, एंड इसमें स्लो कंट्रैक्शन होती है, आराम आराम से, एंड ब्लड सप्लाई स्कैंटली, थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई होती है, एंड दे डू नॉट गेट फैटीग, इसमें थकावट नहीं होती। कार्डियक मसल में हमारे साथ पेंट, लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं, और नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। इसमें रैपिड कंट्रैक्शन होती है, ब्लड सप्लाई इज अबंडेंट, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम इस पे चलता है, एंड दे नेवर गेट फटीग। अगर आपके हार्ट के मसल, कार्डियक मसल थक जाए तो इट्स मीन आप तो कार्डियक अरेस्ट होगा या आपकी मौत वाकया हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन फीचर है तीनों मसल के। स्केलेटल मसल आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रिएटेड है हमारे साथ, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, वॉलंटरी है, यूजुअली अटैच टू स्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम से अटैच होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। स्मूथ मसल हमारे साथ जो इंटरनल आर्गन होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, उसमें फाइबर नॉन स्ट्रिएटेड, स्पेंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है, एंड ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल हमारे साथ हार्ट के वॉल को कवर करता है, इनवॉल्यूंटरी है, एंड फाइबर स्ट्रेटेड ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल इसमें मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें पार्ट ऑफ मसल की, तो उसमें हमारे साथ टू एंड उसके होते हैं एंड टू पार्ट होते हैं। एक हमारे साथ ओरिजिन है, दूसरा है इंसर्शन। ओरिजिन मीन जहां से ये स्टार्ट हो जाता है, वन एंड ऑफ मसल विच मोस्टली रिमेन फिक्स ड्यूरिंग इट कंट्रैक्शन, वो फिक्स होता है कंट्रैक्शन के टाइम पर, एंड इंसर्शन मीन द अदर एंड विच मोस्टली मूव्स ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन इन द लिम्ब। इन द लिम्ब मसल द ओरिजिन इज यूजुअली proximal टू इंसर्शन। ये इंसर्शन साइड जो है हमारे साथ दूसरा एंड है, और ये कंट्रैक्शन के टाइम पर मूवमेंट करता है प्रॉपर। टू पार्ट में हमारे साथ फ्लेशी पार्ट है, दूसरा फाइब्रस पार्ट है। फ्लेशी पार्ट को हम बिली भी कहते हैं, इसमें कंट्रेक्टाइल मूवमेंट होता है, when muscle contract it bulge and become shorter, ये shorter हो सकता है। fibrous part it is not contractile and inelastic, इसमें elasticity नहीं होती and contraction भी नहीं होती। when cord like or rope like it is called tendon, when flattened it is called aponeurosis। अगर हमारे साथ ये रूप लाइक है, प्लेट है, इसको हम टेंडन कहते हैं। अगर ये प्लेटन है इसको हम फिर एपोन्यूरोसिस कहते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ मसल एंड इंजर्शन ऑफ द मसल, एंड जो हमारे साथ फिशी पार्ट है एंड फाइब्रस पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ बाइसेप मसल है, ट्राइसेप मसल है उसमें। अब हमारे साथ मसल सेल में क्या क्या मौजूद होता है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे साथ सबसे पहले मायोसाइट होता है, इसमें हम मसल फाइबर भी कहते हैं। इज ए सिंगल सेल, सिंगल मसल सेल। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। अगर आपसे कोई सवाल करे मसल टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो आपने मायोसाइट कहना है, ठीक है। Myocytes are multinucleated cells containing myofibril and which are the contractile unit responsible for muscle contraction, ठीक है। मसल कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट कौन सा है, मायोसाइट है। नेक्स्ट हमारे साथ है सर्कुलेमा। सर्कुलेमा इज सेल मेम्ब्रेन अराउंड द मसल फाइबर। आपको ये ऊपर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है जो मसल फाइबर के ऊपर है, इसको हम सर्कुलेमा कहते हैं। एंड सर्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म इनसाइड द मसल सेल। जिस सेल को हमने पढ़ा था, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, मसल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सर्कुलेमा कहते हैं, एंड मसल का जो साइटोप्लाज्म है इसको हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मायो मायोफाइब्रिल्स are long thread-like structure formed within the myocyte composed of repeating unit called sarcomeres. मायोफाइब्रिल हमारे साथ सर्कोमेयर से बने होते हैं, थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। सर्कोमेयर आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। हमारे साथ जो मसल कंट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो हमारे साथ सर्कोमेयर है। अब हमारे साथ कुछ सपोर्टिंग टिश्यू है जिसमें हमारे साथ एंडोमाइसियम है, पेरिमाइसियम है। एंडोमाइसियम क्या करता है, सराउंड ईच मसल फाइबर सेपरेटली और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मसल को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है। पेरिमाइसियम सराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर ऑफ वेरियस साइज का फिजिकल। ये जो हमारे साथ बंडल होते हैं फिजिकल, उसके सराउंडिंग ही पेरिमाइसियम लेयर बनता है। एपिमाइसियम हमारे साथ एक थिन कवरिंग लेयर है जो कि पेशिया के नीचे है एंड सराउंडिंग द एंटायर मसल। एंड पेशिया हमारे साथ जो स्केलेटल मसल है उसको कवर करता है एंड सेपरेट करता है फ्रॉम अदर मसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ बोन है, फिर टेंडन के साथ मसल अटैच है, फिर मसल में हमारे साथ एपिमाइसियम है, पेरिमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है। फिर मसल के अंदर अगर आप देखें फिसिकुलस, एंडोमाइसियम एंड साइटोप्लाज्म, आपको मुख्तलिफ लेयर नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मसल। मसल हमारे साथ क्या फंक्शन करता है। मसल हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, परमिटिंग मसल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेज एंड हीट प्रोडक्शन। जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं तो हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है मसल हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल की प्रॉपर्टीज क्या है, फंक्शन क्या है। सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ है कंट्रैक्टिबिलिटी। ये कंट्रैक्शन करता है, एक्सटेंशन करता है, प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे है एक्साइटेबिलिटी। जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, हमें कोई नर्व स्टिमुलस मिलता है तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है, कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है। एक्सटेंसिबिलिटी, ये हमारे साथ स्ट्रेच होता है, हम उसको बड़ा कर सकते हैं विदाउट टीयरिंग, विदाउट इंजरी। एंड इलास्टिसिटी मीन ये वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। अगर आप कंट्रैक्शन करें तो ये एक्सटेंशन करे एंड एक्सटेंशन करे तो उसमें मसल वापस स्ट्रेच होता है, फिर वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रैक्टिलिटी को, मसल को आप बड़ा कर सकते हैं, मसल को आप एक्साइटेड कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी एंड वापस इलास्टिसिटी, नॉर्मल शेप में आ सकता है मसल हमारे साथ। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नॉमेनक्लेचर ऑफ मसल पढ़ेंगे, किस तरह से इसको हमने मुख्तलिफ नेम दिए हैं, उसकी साइज क्या है, शार्प शेप क्या है, अटैचमेंट कहाँ पर है, उस हिसाब से कौन कौन सा नेम हमने मसल को दिए हैं, मुख्तलिफ बॉडी में कौन कौन सा मसल मौजूद है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।